हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, हम इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अम्लीय प्रकृति, अम्ल या अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल क्या होते हैं। यानी ऐसे कोई कंपाउंड, ऐसा कोई यौगिक जो क्या देता है, H+ आयन हमें देता है। तो जो यौगिक, जो कंपाउंड H+ आयन देगा उसकी नेचर कैसी होगी, अम्लीय नेचर होती है। तो हमारे पास ऐसे कोई कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि वे यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल। तो इसी अम्लीय प्रकृति के बारे में या एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अम्लीय प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए, उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखोगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, इंग्लिश में इसको लिखना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बच्चों आज हमारा टॉपिक रहेगा। फिर से सुनना, हमारा जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पढ़ने से पहले आपको +I जो प्रभाव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, जो -I प्रभाव होता है, यानी जो हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है उसकी टाइप, उसके प्रकारों के बारे में आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आप इस टॉपिक को आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता में सबसे पहले अपन जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो होता है हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव जो होता है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, पहला और दूसरा। एक होता है हमारे पास बच्चों +I प्रभाव, तो +I प्रभाव। एक बच्चों हमारे पास होता है -I प्रभाव। फिर से सुनना, प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे पास 2 प्रकार का होगा, +I प्रभाव और -I प्रभाव। अब देखो ये होते क्या हैं, इन जो प्रभाव हैं, इन प्रभावों का कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए कि +I प्रभाव और -I प्रभाव। अब देखना, सबसे पहले अपन यही बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो -I प्रभाव है, -I प्रभाव होता है वो समानुपाती अम्लता, -I प्रभाव समानुपाती अम्लता। इस बात को समझना, इसको लिखना। एक तरफ में लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि +I प्रभाव, +I प्रभाव, या आप ऐसे लिख सकते हो उसको +I प्रभाव विथ कर्मानुपाती अम्लीयता। इनको समझना।
देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि -I प्रभाव किसके समानुपाती होती है, अम्लता, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। यानी कहने का मतलब कि -I प्रभाव यदि बढ़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। फिर से सुनना, -I प्रभाव इंक्रीज होगा, -I प्रभाव जब बढ़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लता होगी बच्चों वो बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती। इसी प्रकार से बच्चों बात करें कि +I प्रभाव यदि बच्चों बढ़ता है तो जो अम्लीयता है, किसकी अम्लीयता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता बच्चों क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, पॉइंट ये निकल के आ गया कि -I प्रभाव यदि बच्चों बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगी बच्चों, बढ़ती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें, यदि +I प्रभाव बच्चों बढ़ता है, +I प्रभाव यदि बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है ये घट जाती है। फिर से सुनना इस बात को कि देखो, जैसे जैसे -I प्रभाव बढ़ेगा, -I प्रभाव यदि बढ़ता है, -I प्रभाव बढ़ेगा तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से +I प्रभाव यदि बढ़ता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्ल सामर्थ्य है, H+ आयन देने की जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाती है बच्चों, हमारे पास घट जाती है। सीधी सी बात है कि -I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्लों की बढ़ेगी, +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता कार्बोक्सिलिक अम्लों की बच्चों घटेगी। एक बार यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। थोड़ा बात कर लेते हैं कि +I प्रभाव और -I प्रभाव के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लिखना, थोड़ा -I प्रभाव और +I प्रभाव के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, जिससे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनकी अम्लता को अपना आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ लिखना बच्चों -I प्रभाव और इधर लिखना बच्चों +I प्रभाव, -I प्रभाव +I प्रभाव। अब देखना होता क्या है, -I प्रभाव वाले जो ग्रुप आते हैं, यानी ऐसे समूह या हमारे पास ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उनका कौन सा प्रभाव होगा, -I प्रभाव होता है। इसी प्रकार से यदि बच्चों +I प्रभाव की बात करें तो इसमें ऐसे समूह या ग्रुप, ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आता है इसमें, इसमें आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब देखो सबसे पहले बात करें इसमें, तो इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस का मतलब अपनी तरफ खींचना, तो यहाँ लिखना इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। यानी सिग्मा जो बंध है, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को अपन बच्चों बोल सकते हैं ग्राही समूह, ग्राही समूह। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होंगे, प्रतिकर्षी समूह, या अपन बोलते हैं देखो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्ष, इलेक्ट्रॉन का आकर्षित करने बजाय क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है, हम इसको बोल सकते हैं दाता समूह, दाता समूह भी अपन इनको बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि जो माइनस आई प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या ग्राही समूह होता है इसमें, और जबकि इसमें क्या बात करें तो इसमें होता है बच्चों प्लस आई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या दाता समूह। अब देखो आगे इसको समझते हैं अपन, एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बंद है, ये क्या है बच्चों, बंद है, और यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है जी बोले तो ग्रुप या समूह। और कैसा ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या ग्राही समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब देखो इधर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर बंद के इलेक्ट्रॉनों को, ये जो ग्रुप ये जुड़ा है ये क्या करता है, अपने तरफ बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए ये है सिग्मा बंद, और सिग्मा यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है, कैसा ग्रुप, दाता समूह या प्रति इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारने वाला समूह, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करने वाला समूह। तो देखो इसमें कैसे होता है, ये तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, जब यहाँ पर देखो ये क्या कर ले, यानी दाता समूह या इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षी समूह। तो यहाँ पर बच्चों देखें इस पॉइंट पर, यानी इस बिंदु पर, यहाँ पर जो भी जुड़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो बच्चों क्या हो जाती है, हमारे पास घट जाती है। फिर से सुनना, हमारे पास माइनस आई प्रभाव में ऐसे समूह होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, ग्राही समूह। जैसे ये सिग्मा बंद है, तो सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर ये खींच लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जबकि यहाँ देखो ये सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर कर रहा है, तो जैसे ही सिग्मा बंद के दाता समूह या प्लस आई प्रभाव का मतलब है अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर करना, या प्रतिकर्ष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्ष दाता समूह यानी इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारना। तो देखो धक्का मारेगा तो यहाँ पर, तो देखो इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, जबकि इधर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों बढ़ जाती है। तो हमारे पास हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखना हमने एग्जाम्पल लिए, जैसे यहाँ पर बात कर, एक बार यहाँ तक उतार लो फिर एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखना एग्जाम्पल की बात करें, यानी ऐसे कुछ परमाणु या ग्रुप या समूह जिनका क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लिखना है, यहाँ पर लिखने हैं एग्जाम्पल, जैसे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। यदि यहाँ पर इन परमाणुओं की, इन समूह की F की ClBr यानी फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की यदि बात करें माइनस आई प्रभाव की, तो सबसे ज़्यादा बच्चों माइनस आई प्रभाव होता है वो किसका होता है? इनमें इलेक्ट्रॉनों को, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो पावर होती है सबसे ज़्यादा अपनी तरफ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचना। या देखो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ही हमारे पास क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यदि यहाँ पर बात करें तो माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद में हमारे पास होगा बच्चों क्लोरीन का, और क्लोरीन के बाद Br का, और सबसे कम माइनस आई प्रभाव यहाँ पर बच्चों किसका होता है? आई का। जबकि यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास जो एल्किल ग्रुप होते हैं, जो एल्किल समूह होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा, यानी यहाँ पर लिखना एल्किल समूह, एल्किल समूह। अब देखो एल्किल समूह, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया एल्किल समूह का, यहाँ पर मैं आपको एल्किल समूह का एग्जाम्पल लेकर के इस प्रभाव को समझाता हूँ किस प्रकार से। देखना यहाँ पर समझना, देखो हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन से मैंने बच्चों क्या जोड़ दिया? 3 मैथिल समूह जोड़ दिए इस प्रकार से, और ये तो यहाँ पर एक और कंपाउंड मैंने लिया कि CH3C, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर CH3, 3 के बजाय 2 ही लेता हूँ, और इस कार्बन और H ये होता है हमारे पास। एक कंपाउंड है हमारे पास बच्चों CH3, CH2, और एक है हमारे पास CH3। इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पर थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, CH2, और बच्चों मान लीजिए हमने लिखा CH3। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। अब देखो ना यहाँ पर प्लस आई प्रभाव, माइनस प्लस आई प्रभाव किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर बच्चों एक बार देखना, अब देखना यहाँ पर, अब जो एल्किल समूह है, एल्किल बोले तो यहाँ पर कौन सा समूह है? मैथिल समूह। इस मैथिल समूह का बच्चों क्या होता है? प्लस आई प्रभाव। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव और यहाँ पर भी प्लस आई प्रभाव। इसका मतलब सबसे ज़्यादा देखो प्लस आई प्रभाव यहाँ पर क्या है? देखो एल्किल समूह मैंने लिखा है, तो एल्किल समूह ये हमारे पास CH3, 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 इसी को क्या बोलते हैं? ये हमारे पास एल्किल समूह है, यानी जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप का जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है? प्लस आई प्रभाव। अब देखो यहाँ पर CH3 कितने? 3। इसका मतलब जो प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें तो मैं बच्चों इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ समझाने के लिए कि कार्बन है, इसके पास CH3 और CH3 और ये CH। अब देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव, तो इस CH3 का क्या कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। इस CH3 का कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। तो इसकी तुलना में यहाँ पर क्या है बच्चों? प्लस आई प्रभाव कम होता है। जबकि यहाँ पर बात करें यदि इनकी तुलना करें तो इसका प्लस आई इफेक्ट बच्चों ज़्यादा होता है CH3 की तुलना में। तो यहाँ पर ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पर यदि इनकी बात करें तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव बच्चों ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा बच्चों यहाँ पर CH3 में। तो आप एक बार इसको नोट करना। अब देखो ये प्रभाव करते क्या हैं, यहाँ पर देखना कि प्लस आई प्रभाव ये भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से देगा, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स भी देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर भी क्या होता है? देखो इसका प्लस आई प्रभाव है तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से दिए जाते हैं और इसका होता ही है। तो यहाँ पर आप उतार लीजिए इन एग्जाम्पलों को, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनका माइनस आई प्रभाव के ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया है। इसी प्रकार से हमने प्लस आई इफेक्ट कुछ हमारे कंपाउंड लिए हैं जिनका प्लस आई प्रभाव मैंने आपको समझाया है। एक बार इसको यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे।
तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब देखना आगे नेक्स्ट। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे समूह की। जैसे हमारे पास जो समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में, कार्बोक्सिलिक, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बच्चों, उसमें देखना कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में समूह पाया जाता है। किसे कहते हैं? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? वे यौगिक या वे कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो समूह पाया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो समूह पाया जाता है बच्चों ये होता है वो COOH। ये क्या होता है? समूह। अब देखो इसकी बात करें, इस समूह की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, इसको मैं बच्चों इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल OH, इस प्रकार से बच्चों मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखना यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर है बच्चों प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। अब देखो प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लस आई प्रभाव की वजह से, प्लस आई प्रभाव की वजह से देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो समूह होता है कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये COOH। अब इसी पर जो अम्लता का जो क्रम है इसी के आधार पर अपन समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसी को लिख दिया, देखो कार्बन और ये ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, यानी COOH COOH। अब देखो इस पर समझते हैं प्लस आई प्रभाव का और माइनस आई प्रभाव का इफेक्ट क्या होता है। अब देखो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है तो ये क्या करता है? प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारने से बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, यहाँ पर ऐसे लिखो, इस जैसे ही प्लस आई प्रभाव की वजह से हमारे पास जब प्लस आई प्रभाव होता है तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। अब देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये OH जो बंध है ये क्या हो जाता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो H+ हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता। H+ जब आसानी से नहीं मिलेगा तो इसका मतलब अम्लता क्या होगी हमारे पास बच्चों? कम होगी। तो प्लस आई प्रभाव की वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से देखो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो OH जो बंध है, OH, ये जो O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है, ये बॉन्ड है बच्चों, वो क्या हो जाता है? और भी क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब जब बंध देखो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर ये बंध जो है ये मजबूत हो जाए। मजबूत का मतलब ऑक्सीजन है इस बंध को मजबूती से बांधे रखता है। मजबूती से ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बंधे रहते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत होता है, जिससे ये बंध जो है ये आसानी से नहीं टूटेगा। जब आसानी से नहीं टूटेगा तो H जो है, H+ आयन है, हमें आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर H+ आयन नॉट ईजिली ऑब्टेन। इस लाइन का मतलब हो गया कि हमारे पास जो H+ आयन है वो नॉट ईजिली, आसानी से, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त होना, तो नॉट ईजिली आसानी से प्राप्त नहीं होगा हमारे पास। इसका मतलब प्लस आई प्रभाव की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एसिडिक
स्ट्रेंथ है तो वो क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। तो अपन लिख लेना कि प्लस आई इफेक्ट से जब बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। तो एक बार आप यहाँ तक उतारिए, फिर देखते हैं माइनस आई प्रभाव का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखना यहाँ पर तो था OH, यहाँ पर देखना मान लीजिए यही ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पर मान लीजिए माइनस आई प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। अब देखो माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, माइनस आई प्रभाव का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्ष, यानी माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे तो ये इस पर, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या हो जाती है, कम। देखो माइनस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे जाएंगे तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बंध को अपनी तरफ खींचता है, जिससे बंध ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और दुर्बल बंध होने की वजह से ये आसानी से टूट जाता है। और आसानी से टूटने से जो H प्लस है वो हमें आसानी से ईजिली हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखो माइनस आई प्रभाव का क्या हुआ, माइनस आई प्रभाव का यहाँ पर इस समूह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो माइनस आई प्रभाव में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर आप लिखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। जैसे ही देखो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इंग्लिश हिंदी में लिख लो, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व इस ऑक्सीजन पर कम हो गया बच्चों। तो अब देखना इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से यह क्या करता है, ये ऑक्सीजन इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने से ये बंध है ये वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और यहाँ से ये बंध टूट जाता है और H प्लस आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो आप आगे लिखेंगे कि OH बॉन्ड, OH बंध वीक हो जाता है, वीक हो जाता है। और अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि H जो प्लस है वो आयन इजीली ऑब्टेन, समझो इस बात को। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई तो कम होने से क्या करता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे OH बंध क्या होगा बच्चों, OH जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है। और जब इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये खींच रहा है तो यहाँ पर टूट जाएगा। टूटने से H प्लस जो आयन है, H पॉजिटिव आयन है, वो इजीली मतलब आसानी से ऑब्टेन यानी प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि माइनस आई प्रभाव, आप एक बार यहाँ तक नोट करें फिर आगे चलेंगे, नोट कर लीजिए। बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। अब देखो यहाँ पर हम माइनस आई प्रभाव को और प्लस आई प्रभाव को समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए मैंने लिया माइनस आई प्रभाव के लिए माइनस आई प्रभाव, और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों क्लोरो एसिटिक एसिड का।
किसका एग्जाम्पल लिया मैंने, क्लोरो एसिटिक अम्ल का। और एक प्लस आई प्रभाव के लिए देखो, प्लस आई प्रभाव, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपन कि COOH, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसमें समझते हैं अपन, अब इनमें देखना क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पास अम्लीय एसिडिक स्ट्रेंथ पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्लोरो एसिटिक अम्ल कैसे बनाएं। देखो एसिटिक अम्ल हमारे पास बच्चों होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये होता है बच्चों हमारे पास एसिटिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर क्लोरो लगा रखा है, तो क्लोरो का मतलब बच्चों यहाँ पर एक H को कम करेंगे। देखो CH3 है तो एक H कम कर दीजिए, कम कर दिया तो देखो ये क्या हो गया CH2। अब जैसे एक H कम हो गया तो यहाँ पर एक क्या हो गई, एक संयोजकता वैलेंसी खाली हो गई, और इस खाली संयोजकता पर बच्चों हमने जोड़ दिया Cl। अब देखो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव में देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, इस Cl का क्या होता है बच्चों, माइनस आई प्रभाव होता है। इस Cl का माइनस आई प्रभाव का मतलब ये क्या करता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे देखो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये भी क्या होता है इस प्रकार से इधर जाते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास, क्योंकि बंद अब Cl है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कम हो रही है। तो देखना यहाँ पर COOH, अभी Cl का कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने से देखो इधर इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर गए, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन घनत्व इस ऑक्सीजन पर कम हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, इस OH बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये बंद क्या हो जाता है बच्चों, वीक हो जाता है और आसानी से क्या होता है, टूट जाता है और हमें H+ आसानी से मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और आगे लिखेंगे कि OH जो बॉन्ड है वो क्या हो गया बच्चों, वीक, और H+ जो आयन है वो इजीली हमें ऑब्टेन हो जाता है। फिर से सुनना, इसका माइनस आई प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व जैसे ही कम हो गया तो इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने से यहाँ पर ये बंद टूट जाता है। OH जो बंद है वो क्या हो जाता है बच्चों, कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल होने की वजह से ये बंद टूटेगा और H+ आयन होगा वो हमें ईजिली ऑब्टेन प्राप्त हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर देखना, इस एग्जाम्पल में बात करें तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार इसको लिख लो। अब यहाँ पर देखना, इसमें देखना यहाँ पर देखो CH3 है, CH3 का प्लस आई प्रभाव, यहाँ पर इस CH3 का भी प्लस आई प्रभाव है, और इस CH3 का क्या है बच्चों, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव होने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से देखो, ये प्लस आई प्रभाव है, इन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यहाँ पर भी इस CH3 का प्लस आई प्रभाव, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तीन तरह से यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर देखना, इस CH3 का प्लस आई प्रभाव, यहाँ पर CH3 प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इधर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है
देखो प्लस आई प्रभाव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ 3 CH3 हैं, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। फिर यहाँ पर फिर देखो इस ऑक्सीजन पर, इनकी वजह से इस ऑक्सीजन पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, यहाँ पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अर्थात अपनी हिंदी में लिखना, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ये बढ़ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से ये जो बंध है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से ये जो बंध है ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। तो आसानी से यहाँ पर ये जो बंध है ये आसानी से नहीं टूटेगा, और आसानी से नहीं टूटेगा तो H+ आयन भी हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते। फिर से सुनना, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो OH जो बंध है वो क्या हो जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बंध जो है, OH जो बंध है ये आसानी से नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा इसका मतलब H+ आयन भी हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। तो अगला पॉइंट यहीं लिखना, आप कैसे लिखोगे कि जो OH बॉन्ड है, OH बंध, OH जो बॉन्ड है ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब देखो OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो OH बंध है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत बंध है। अब मजबूत बंध है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। जब आसानी से बंध ये नहीं टूटेगा तो H+ आयन भी हमें आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि H+ आयन नॉट इजीली ऑब्टेन। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो H+ आयन है, H+ आयन आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ये बच्चों आप नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो H+ जो आयन है वो इजीली प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, जबकि यहाँ पर देखें तो H+ जो आयन है नॉट इजीली ऑब्टेन। हिंदी में मैंने लिख दिया कि H जो प्लस आयन है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखा कि -I प्रभाव यदि बच्चों बढ़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ेगी, और यहाँ पर यदि +I प्रभाव बढ़ता है तो अम्लता क्या हो जाती है, अम्लों की घट जाती है। तो अब एक बार आप यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेंगे जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन समझते हैं। तो हमने लिया एग्जाम्पल, यहाँ पर देखना, हमने एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल कैसे लिया बच्चों, देखो CH3 COOH एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया। अब देखो इस एसिटिक एसिड में अपन क्या करते हैं, एक H को हटा देते हैं, और H को हटाने के बाद यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, Cl। तो इसका मतलब अपन ये ऐसे लिख सकते हैं कि भाई Cl CH2 COOH। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। आगे देखें, एक और एग्जाम्पल लेंगे, Cl2 CH COOH, और एक होगा हमारे पास CCl3 COOH। अब इनमें देखना, हम अम्लता की बात करते हैं।
तो बच्चों आपने लिख लिया होगा एग्जाम्पल। अब देखो इन उदाहरणों में अपन समझते हैं। देखो इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए, इसे मैं दे रहा हूँ बी, और यहाँ पर बात करें सी, और ये देखो डी है। अब यहाँ पर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर देखना सभी में देखो COOH समूह सभी में है। तो देखो यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो ग्रुप है तो लिखो सभी में COOH, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह सभी में क्या है बच्चों, सेम है। यानी यहाँ पर लिखा कि सभी में जो यहाँ पर कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं उन सभी में जो COOH समूह है वो क्या है, सेम है। जबकि -I प्रभाव, देखो Cl है, इस Cl का कौन सा प्रभाव है, -I प्रभाव। तो Cl का जब -I प्रभाव है तो -I प्रभाव, जबकि -I प्रभाव बच्चों क्या है, डिफरेंट है। फिर से देखना, देखो COOH समूह है सभी में क्या है, सेम। देखो COOH समूह, COOH और ये COOH। जबकि -I प्रभाव की बात करें तो सभी में क्या है, जबकि -I प्रभाव डिफरेंट है सभी में। देखो -I प्रभाव यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर CH3 का +I प्रभाव है। जबकि यहाँ देखो यहाँ पर -I प्रभाव एक Cl है तो -I प्रभाव कम है, जबकि 2 Cl है तो इसकी तुलना में -I प्रभाव ज़्यादा है। और यहाँ पर Cl3 बच्चों 3 है, इसका मतलब -I प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। एक बार आप यहाँ तक नोट करो, फिर आगे इनके देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो बच्चों देखना, बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की तो यहाँ पर देखो लिखना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यदि अम्ल सामर्थ्य का ऑर्डर बच्चों देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्ल सामर्थ्य के ऑर्डर की यदि बात करें तो बच्चों इसमें बात करें तो देखना यहाँ पर Cl कितने हैं बच्चों, 3। तो जब Cl 3 है तो -I प्रभाव बच्चों सबसे अधिक यहाँ पर है। इस कंपाउंड में Cl कितने हैं बच्चों, 3। मैं इस प्रकार से भी इनको लिख सकता हूँ, Cl कितने बच्चों, 3। इस प्रकार लिख सकते हो आप, Cl और ये Cl, इनका क्या है, -I प्रभाव। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे, तो इनका होता है बच्चों -I प्रभाव। अब इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में बात करें तो -I प्रभाव सबसे ज़्यादा है। अब जब -I प्रभाव सबसे ज़्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यदि इसकी बात करें तो इसकी तुलना में यहाँ पर -I प्रभाव कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। और यहाँ पर देखो एक ही Cl है तो एक Cl है तो -I प्रभाव इसकी तुलना में यहाँ पर कम है, तो ये कितने नंबर पर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में 3 नंबर पर। और सबसे कम बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लता इसकी है, क्योंकि यहाँ पर देखो +I प्रभाव है। अब देखो यदि ऑर्डर लिखें तो देखो यहाँ पर जो Cl है, Cl -I प्रभाव, -I और -I, यहाँ पर देखो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि Cl और ये Cl, तो इस Cl का भी कौन सा प्रभाव है, -I। और यहाँ पर इसका भी कौन सा प्रभाव है, -I प्रभाव। जबकि बात करें बच्चों यहाँ पर तो इसका -I प्रभाव, यहाँ पर तो +I प्रभाव है। अब देखो यहाँ पर Cl कितने बच्चों, 1 2 3, तो -I प्रभाव सबसे अधिक यहाँ पर है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी। यहाँ पर देखो 2 Cl हैं तो -I प्रभाव की बात करें, इसकी तुलना में यहाँ पर -I प्रभाव कम है तो इसकी अम्लता होगी इसकी तुलना में बच्चों कम होगी। और यहाँ पर देखो एक ही Cl है तो -I प्रभाव इसकी तुलना में कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी तुलना में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और सबसे कम जो अम्लता होगी वो इस एसिड की होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारे पास कौन होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारे पास ये होगा, तो D सबसे ज़्यादा है ग्रेटर देन
इसके बाद में बच्चों हमारे पास सी होगा ग्रेटर देन, इसके बाद में बच्चों होगा बी, और ग्रेटर देन लास्ट में होगा हमारे पास ए। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कार्बोक्सिलिकों की अम्लता का हमने ऑर्डर देखा है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारे पास होगा डी कंपाउंड, उसके बाद में बच्चों सी, उसके बाद में बी, और सबसे कम अम्लीय होगा हमारे पास एसिटिक एसिड ए कंपाउंड। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे और एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखना हमारे पास एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों HCOO फॉर्मिक एसिड, एक और एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड CH3COOH हमारे पास। और एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल है CH3CH2 प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिटिक प्रोपेनोइक एसिड। और बात करें तो अपन ले सकते हैं एक और, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले बच्चों हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेना। जैसे मान लीजिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखो इनमें बात करें किसकी, कार्बोक्सिलिक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो देखना सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो मैं इनको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इनको देखो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि HCOOH CH3COOH CH3CH2 COOH। बच्चों मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि CH3 इस CH पर देखो, इस CH पर, इस कार्बन पर 2 CH3 हैं, 1 2, और ये CH, और ये इस प्रकार से COOH। इसको देखना COOH, इस कार्बन पर ऊपर बच्चों 3 CH3 मैंने जोड़ दिए हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको CH3 और ये CH3। अब देखना यहाँ पर इन कंपाउंडों की ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अब देखो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, एल्किल जो ग्रुप है, इनका कौन सा प्रभाव होता है बच्चों, प्लस आई प्रभाव। अब आप जानते हैं कि प्लस आई प्रभाव, कि प्लस आई इफेक्ट यदि बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव यदि बढ़ेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी बच्चों, घट जाती है। फिर से सुनना, हमारे पास जब जब प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तब तब एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लों की क्या होती है बच्चों, घटती है। यानी प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। अब देखो इस एग्जाम्पल में अपन समझते हैं, यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर 3 CH3 हैं, ये CH3, ये CH3 और ये 3 CH3 हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव बच्चों कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखो इस CH3 का भी प्लस आई प्रभाव है, इसका भी प्लस आई प्रभाव, और इस CH3 का प्लस आई प्रभाव। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा,
ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि प्लस आई प्रभाव, देखो इनको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको ए, बी, सी, डी और ये है बच्चों हमारे पास ई। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव है इसका यहाँ पर इस कंपाउंड में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम होगी। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें तो देखो इस CH3 का कौन सा प्रभाव, प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस आई प्रभाव है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसकी तुलना में यहाँ पर प्लस आई प्रभाव बच्चों कम है। तो यहाँ पर इसकी तुलना में ये अम्लीय प्रकृति इसकी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है इसका कौन सा प्रभाव बच्चों, प्लस आई प्रभाव है, यानी जो एथिल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से देगा। यहाँ पर देखो इस CH3 का बच्चों कौन सा प्रभाव होगा, प्लस आई, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव नहीं है। अब देखो यहाँ पर बात करें इस ई कंपाउंड की, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव यहाँ पर है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रकृति इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सबसे कम है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो अम्लता का यदि क्रम लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, तो लिखो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने क्या लिखा, हमने लिखा अम्ल सामर्थ्य का क्रम। यदि अम्ल सामर्थ्य के क्रम की बात करें तो देखो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा है इस कंपाउंड में, इसका मतलब इसकी अम्ल सामर्थ्य सबसे कम होगी। तो अम्ल सामर्थ्य सबसे कम किसकी होगी, इस कंपाउंड की, तो इसको मैंने क्या कहा, ई। तो इसकी अम्ल सामर्थ्य बच्चों क्या होती है, सबसे कम होगी, तो सबसे कम होगी इसकी। अब आगे देखना, इसके बाद में यदि बात करें अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव, देखो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है ही नहीं, प्लस आई प्रभाव यहाँ पर कम है उसकी तुलना में। अब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब अम्ल सामर्थ्य इसकी क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। तो ये अपन लिखना चाहें तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर देखना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अम्लीय होगा ये ए कंपाउंड, तो लिखेंगे ए सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके बाद में बच्चों होगा हमारे पास जो बी कंपाउंड है, इसके बाद में ये, इसके बाद में बच्चों हमारे पास आएगा सी कंपाउंड, और यहाँ पर देखना प्लस है प्रभाव तो डी, और सबसे कम बच्चों हमारे पास अम्लीय सामर्थ्य होगी वो किस कंपाउंड की होगी, ई कंपाउंड की होगी। तो एक बार बच्चों फिर से देखना, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पर अम्लीय होगा ये ए, इसके बाद में CH3 जो प्लस आई प्रभाव है ये कम है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो इसकी तुलना में इसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इससे तो क्या होगी, कम होगी। तो ये 3 नंबर पर आ गया सी। यदि बात करें यहाँ पर देखो इन दोनों की, तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव यहाँ पर, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इस कंपाउंड की, तो एक की सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य, और इसकी तुलना में यहाँ पर क्या है, प्लस आई प्रभाव कम है। तो जब प्लस आई प्रभाव इसकी तुलना में कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे तो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, क्रम। ए कंपाउंड ए, बी, सी, डी और ई, इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल सामर्थ्य सबसे ज़्यादा ए, फिर है बी, फिर ये सी, और सबसे कम अम्ल सामर्थ्य किसकी होगी बच्चों, ई की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव है। तो एक बार यहाँ तक बच्चों नोट करें। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो बच्चों आपको यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा
नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।